नमस्कार दोस्तों, एचपी पटवारी एग्जाम के लिए एलसीएम और एचसीएफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस किए हैं। वीडियो को आपने पूरा देखना है, डेफिनेटली आपको यहाँ से हेल्प जरूर मिलेगी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखा जाता है। इसमें बोला है 2 नंबर्स हैं, एक नंबर आपको 36 दे के रखा है, दूसरा नंबर आपको निकालना है। उनका एलसीएम और एचसीएफ भी आपको देके रखा है। एलसीएम 72 है और एचसीएफ जो है वो 12 है। अब मान लो हमारे पास 2 नंबर हैं, एक ए है एक बी है। अब इनके जो एलसीएम, यहाँ पे L4 एलसीएम है, इनके एलसीएम ए और बी का एलसीएम और ए और बी का एचसीएफ, यहाँ पे H4 HCF है। इनके एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो इन 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एलसीएम आपको दे रखा है कितना, 72, तो यहाँ 72 रख दो, इनटू एचसीएफ दे रखा है 12, तो 12 लिख दो। एक नंबर आपको दिया है 36, तो ए आप ले लो 36 और बी मतलब दूसरा नंबर आपको निकालना है। बस इतना सा क्वेश्चन है ये। यहाँ से 36 से ये 72 कट जाएंगे 2 टाइम्स और 12 इंटू 2 हो जाएगा 24। तो दूसरा नंबर आपके पास निकल आएगा कितना, 24। ऑप्शन ए आपका बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको 2 नंबर्स की रेशो दे के रखी है 3:4 और उनका एलसीएम आपको 84 दिया हुआ है। आपको बड़ा नंबर बताना है। तो 2 नंबर्स की रेशो दी है, फर्स्ट नंबर की रेशो 3 दी है तो इसको हम 3x मान लेते हैं। सेकंड नंबर की रेशो 4 दी है, इसको हम 4x मान लेते हैं। अब 3x और 4x का अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो कितना आ जाएगा, 12x। अब ये 12x ही आपको किसके इक्वल दे के रखा है, 84 के इक्वल दे के रखा है, ठीक है ना। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास निकल आएगी 84/12 7। तो x की वैल्यू जब आपके पास 7 आ गई तो आपके पास दोनों नंबर निकल के आ जाएंगे। पहला नंबर आपने लिया था 3x, तो x की जगह 7 पुट करोगे, 3 × 7 21, तो पहला नंबर आपको मिल गया 21। दूसरा नंबर 4x लिया था, x की जगह 7 पुट करोगे, 4 × 7 28, दूसरा नंबर आपको मिल गया 28। बड़ा नंबर आपको बताना है कौन सा होगा, 28। ऑप्शन सी आपका बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो 20, 30, 50 और 60 से डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा हमें, 20, 30, 50 और 60 इनका हमें पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 20, 30, 50 और 60 का एलसीएम जब आप निकालोगे तो ये आएगा आपका 300, ठीक है। अब कोई भी नंबर है अगर वो 20, 30, 50 और 60 से डिवाइड होगा तो वो इन चारों के एलसीएम यानी 300 से भी डिवाइड होगा। तो ऑप्शन से आप देख लो कौन सा वो नंबर है जो 300 से डिवाइड हो जाता है। तो 900 वो नंबर है जो 300 से डिवाइड हो जाता है। तो 900 ही वो 3 अंकों की बड़ी संख्या है जो 20, 30, 50 और 60 से डिवाइड हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका बन जाएगा यहाँ पे, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में 3 नंबर्स दिए हैं आपको रेशो में 1:2:5 और इनका एलसीएम आपको दे के रखा है 1600। तो एचसीएफ आपको निकालना है इन 3 नंबर्स का। तो ये 3 नंबर रेशो में दिए हुए हैं, इनको हम मान लेते हैं। पहला नंबर दिया है 1, तो इसको हमने मान लिया x। दूसरा नंबर दिया है रेशो में 2, इसको हमने मान लिया 2x। तीसरा नंबर दिया है रेशो में 5, इसको हमने मान लिया 5x। तो ये हमारे पास 3 नंबर आ गए। अब अगर इनका आप एलसीएम निकालोगे x, 2x और 5x, इनका एलसीएम कितना आएगा, तो इनका एलसीएम आएगा आपका 10x, ठीक है। अब एलसीएम आपको एक्चुअल में देखा है कितना, 1600, तो ये 10x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1600 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो आप, कितनी आ जाएगी, 160, पता चल गया। अब आप 3 नंबर्स वो निकाल सकते हो। पहला नंबर क्या लिया वो आपने, x की वैल्यू तो 160 आ गई, तो पहला नंबर 160 हो गया। दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, 2x, तो x की जगह 160 रखोगे तो 2 × 160 आ जाएगा। तीसरा नंबर क्या है, 5x, x की जगह 160 तो 5 × 160, तो ये 3 नंबर आ गए। तो इनका एचसीएफ आपको निकालना है। तो क्या होगा इनका एचसीएफ, जो तीनों में कॉमन टर्म होगी वही क्या होगा, इनका एचसीएफ होगा। तो तीनों में कॉमन क्या है, 160, तो 160 ही क्या होगा इन तीनों का एचसीएफ। ऑप्शन डी जो है वो बन जाएगा आपका, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको वो छोटा नंबर निकालना है जो 9, 11 और 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना दे, 4 दे दे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, 9, 11 और 12 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम क्या देगा हमें, इन तीनों का एलसीएम हमें वो नंबर देगा जो इन तीनों से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले हम इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो
एलसीएम यहाँ पे निकाल लो आप, ठीक है। तो एलसीएम निकालोगे आप, 3 से चले जाएंगे, ये 3 3 द 9, यहाँ 11 आ जाएगा और यहाँ 3 4 द 12, ठीक है। बस अब इनको मल्टीप्लाई कर लो आप, 11 को 4 से करेंगे तो 44, 44 को 3 से करेंगे 132, और 132 को फिर 3 से करेंगे तो 396। तो 9, 11 और 12, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 396। अब 396 वो नंबर आपको मिल गया जो 9, 11 और 12 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। पर हमें पूरी तरह से डिवाइड नहीं करना है, हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि रिमाइंडर 4 भी बचना चाहिए। तो अगर आपको रिमाइंडर 4 भी बचाना है तो 396 में सिंपली आप क्या कर दो, 4 ऐड कर दो, तो आपके पास जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? 400। अब जब आप 400 को 9 या फिर 11 या फिर 12 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बच जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही बन जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शंस में टर्म्स दी हुई हैं, इनका आपको एचसीएफ निकालना है। तो जब फ्रैक्शंस वाली टर्म्स का आप एचसीएफ निकालते हो तो जो न्यूमरेटर पार्ट है उसका तो आ जाएगा एचसीएफ, यहाँ पे H4 एचसीएफ है। तो न्यूमरेटर में क्या क्या है? एक 1 है, एक 5 है, एक 8 है और एक 3 है, इनका तो आ जाएगा एचसीएफ। और जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स हैं उनका आ जाता है एलसीएम। तो डिनोमिनेटर में कौन कौन सी टर्म है? एक 2 है, एक 7 है, एक 11 है और एक 4 है, इनका एलसीएम निकाल लो। अब 1, 5, 8 और 3, इनका एचसीएफ क्या आएगा? इन चारों में कॉमन क्या है? तो चारों में कॉमन क्या है? इनमें एक ही है, तो एक जो है इन चारों का एचसीएफ आ जाएगा। और एलसीएम निकालना आपको 2, 7, 11 और 4 का, यहाँ पे निकाल लेते हैं 2, 7, 11 और 4, इनका एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा? 2 से ही चले जाएंगे पहले, 2 1 द 2, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 11 और 2 2 द 4। बाकी अभी कोई भी टर्म किसी से डिवाइड नहीं होगी, तो इन चारों को, पांचों को मल्टीप्लाई कर लो आप। तो 11 को 2 से करोगे 22, 22 को 7 से करोगे 154, और 154 को 2 से करोगे तो 308। तो एलसीएम बन जाएगा आपका 308, तो डिनोमिनेटर में 308 आ जाएगा, ठीक है। तो इन फ्रैक्शंस वाली टर्म्स का एचसीएफ क्या आएगा? 1/308। ऑप्शन डी जो है वो सही बन जाएगा आपका, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। इसमें दो नंबर्स आपको रेशो में दे रखे हैं 7:5, इनका एलसीएम दिया है 105। आपको उन दो नंबर्स का सम बताना है, ठीक है। तो दो नंबर्स रेशो में दिए हैं, इनको हम मान लेते हैं। पहला नंबर रेशो में 7 दिया है तो इसको हमने 7x मान लिया। दूसरा नंबर रेशो में 5 दिया है तो दूसरा नंबर हमने 5x मान लिया। अब 7x और 5x का जब आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा? 35x, ठीक है। और एक्चुअल में एलसीएम कितना दे रखा है आपको? 105। तो ये 35x जो है वो किसके इक्वल होगा? 105 के इक्वल होगा। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, 105/35, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी, ठीक है। जब x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई तो आपके पास दोनों नंबर मिल जाएंगे। पहला नंबर आपने 7x लिया हुआ है तो x की जगह आप 3 पुट कर दो, 7 × 3 21। और दूसरा नंबर क्या आ जाएगा? 5x लिया हुआ है तो x की जगह 3 पुट करोगे, 5 × 3 15, ठीक है। दो नंबर्स आपको मिल गए। अब आपको क्या बोला है कि इन दो नंबर्स का सम क्या होगा? तो इनको प्लस कर दो दोनों को, कितना आ जाएगा? 36। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन में बोला है दो नंबर्स हैं, उनका एचसीएफ आपको 3 दे के रखा है, एलसीएम 150 दिया हुआ है, और उन दो नंबर का सम आपको 81 दे के रखा है। आपको निकालना क्या है? उन दो नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम आपको निकालना है। अब देखो दो नंबर्स हमें पता तो है नहीं वो कौन से हैं, तो एक नंबर हमने ए मान लिया और दूसरा नंबर हमने बी मान लिया। अब अभी पीछे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं तो उनका एलसीएम और उनका एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है? उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला भी आपको बताया मैंने, ठीक है। एलसीएम दो नंबर्स का कितना दे के रखा है आपको? 150। तो एलसीएम की जगह आप 150 लिख दो, और एचसीएफ कितना दिया है? 3, यहाँ 3 लिख दो, और इक्वल टू ए बी, क्योंकि नंबर्स हमें पता नहीं है। तो यहाँ से आपके पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 150 को 3 से गुना करोगे 450। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात आपको क्या दी है क्वेश्चन में कि इन दो नंबर्स का सम जो है वो 81 है। तो दो नंबर्स हमने ए और बी लिए हैं, इनका सम आपको 81 दे के इक्वल दे के रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो दो नंबर का सम जो है वो 81 है और प्रोडक्ट कितना है? 450।
तो अभी आपको वो दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 450 आ जाए और प्लस करने पे 81 आ जाए। उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, उसके लिए हमें 450 के फैक्टर बनाना पड़ेंगे। तो 450 के फैक्टर बना लो आप। तो इसको पहले 3 से कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 150। उसके बाद फिर आप 3 से कर लो, यहाँ 50 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 5 से कर लो आप, ये 50 है। 5 से कर लो तो यहाँ 10 आ जाएगा। उसके बाद फिर 5 से कर लो तो 5 दूने 10, तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये फैक्टर हो गए। अब यहाँ से आप दो नंबर्स कैसे पिक करोगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 450 आ जाए, प्लस करने पे 81 आ जाए। तो देखो 5 को 5 से करेंगे 25, और 25 को 3 से करेंगे 75, तो ये 75 हो गए। और बाकी कितने बचे, 3 और 2, 3 दूने 6। तो दो नंबर मिल गए आपको, एक मिल गया आपको 75 और दूसरा मिल गया आपको 6। ठीक है, दो नंबर्स आपको मिल गए। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में, इन दो नंबर को रेसिप्रोकल करना है, उल्टा करना है, और इनका सम आपको निकालना है, ये बोला है क्वेश्चन में। तो निकाल लो सम। 75 और 6 का सबसे पहले आप एलसीएम निकालोगे, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। 150 यहाँ लिख दो। अब 150 को 75 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 को 1 से गुना करोगे 2, प्लस 150 को 6 से डिवाइड करोगे 25 आएगा, 25 को 1 से गुना करोगे 25। तो कितना बन गया ये बन गया आपके पास 27/150। ठीक है, ये भी कट जाएंगे आगे 3 से, तो 3 9 द 27 और 3 को 50 से करेंगे तो 150। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 9/50। तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।